24 ठाना ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और ये 24 ठाना ग्रंथ में एक एक चीज में 24 चीजें लगाई जाती हैं और 24 चीजों पे लगाने पर हमारे उपयोग में एकाग्रता आती है, ध्यान एकाग्र होता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इसी प्रकार से अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं और शुभ अपने भावों में लेकर आते हैं। शुभ भावों की परिणति के लिए ये सबसे सहज और सरल चीज है। बस आपको 24 चीजें याद होना चाहिए और 24 चीजों के जो भेद के प्रभेद हैं वो अगर आपको याद हैं तो इस 24 ठाना रूपी समुद्र में आप उतर जाएंगे तो कभी भी डूबने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको रास्ता पता है कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है और कहाँ से निकलना है, तो आप निकल कर बाहर आ जाएंगे। अब इसमें कसायगत चर्चा प्रारंभ करते हैं। कसाय का मतलब आप जानते ही हैं कि जो हमारे परिणामों को खराब करे, हमारी आत्मा का पतन करे, उसी को कसाय कहा गया है। कसायों का भेद, कसायों में कुछ अंतर हमारे बीच में है। जैसे कि अनंतानुबंधी कसाय है, तो अनंतानुबंधी कसाय का मतलब है कि किसी से एक बार अगर आपका बैर हो गया है तो वो बैर छूटना नहीं। एक भव से दूसरे भव, दूसरे भव से तीसरे बार, ना जाने कितने भव तक वो बैर भाव बना रहता है। लेकिन हम और आप सभी सम्यक दृष्टि हैं, वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव यदि है तो परस्पर में 6 महीने से ज्यादा वो कसाय भाव अपने अंदर नहीं रखता है। 6 महीने के अंदर या तो वह समर्पण कर देता है या अपने आप को क्षमा भाव रूप परिणत कर लेता है। लेकिन 6 महीने का उल्लंघन सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता है। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण को लिए लिए 6 महीने तक घूमते रहे उनके पार्थिव शरीर को, और सभी लोग ये कहते थे कि लक्ष्मण जी अब चले गए हैं, इस संसार में नहीं है। तो भगवान रामचंद्र जी किसी की भी बात नहीं मानते थे। उसका कारण था मोह, और वह मोह था अप्रत्याख्यान कसाय रूप, अनंतानुबंधी रूप नहीं था। तो अप्रत्याख्यान रूप मोह होने के कारण जहाँ 6 महीने की अवधि पूरी हुई तब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वास्तव में अब मेरा लक्ष्मण जा चुका है, अब मेरा लक्ष्मण मेरे पास में नहीं है। तो ऐसी कसायों की जो परिणतियां चलती हैं कि एक बार बैर बन जाए, आपने पाषाण में कोई लाइन बना दीजिए, और पाषाण में लाइन को बनाई जाती है तो वो बहुत दिनों तक बनी रहती है, जल्दी शीघ्रता से समाप्त नहीं होती है। और पानी की रेखा में, पानी में रेखा खींचते जाओ तो उधर बनाते जाओ, उधर मिट्टी चली जाती है। रेता में मिलाओ, राख लाइन बनाओ तो हवा चले तो उसके बाद वो बिगड़ जाती है। और पृथ्वी पर रेखा खींचो तो जब पानी बरसता है तो फिर वो रेखा समाप्त हो जाती है। पर पाषाण में खींची हुई रेखा कभी भी समाप्त नहीं होती है, चाहे हवा चले, चाहे पानी आंधी आए, चाहे तूफान आए, पाषाण की रेखा बनी ही रहती है। ऐसी ही कसाय है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। और ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का ही संबंध है सीधा मिथ्यात्व के साथ। अब हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। दर्शन मोह के अंतर्गत भी अनंतानुबंधी ही अपनी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी कसाय किसी को भी हो सकती है, एक इंद्री को भी, दो इंद्री को भी, तीन इंद्री को भी। तो प्रारंभ करते हैं हम कसाय के अंतर्गत अनंतानुबंधी कसाय को। और इतना ध्यान रखना, एक बार में एक ही कसाय होती हैं, दो नहीं, पर चल रही हैं चारों एक साथ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ।
ये चारों कसायों की चर्चा आपके बीच में प्रारंभ हो रही है। तो गतियां चारों, क्योंकि पांचों इंद्रियां ली जा रही हैं, तो पांचों इंद्रियों के कारण पांचों चारों गतियां ली जा रही हैं और चारों गतियों के कारण पांचों इंद्रियों का ग्रहण हो जाता है। और जब पांचों इंद्रियों का ग्रहण हो जाता है तो काय भी 6 ग्रहण कर लिए जाते हैं, अर्थात 5 स्थावर और 1 त्रस। अब योग यहाँ पर आता है, तो योग में ही ध्यान रखना है, विशेष चीजें ही आपको ध्यान रखनी है। अब गति जब चारों है तो कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियां जब पांचों हैं तो यहाँ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। काय भी 6 आ रहे हैं तो यहाँ भी आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखना है योग। अब योग में ऐसी बात है कि जो आहारक काय योग है और आहारक मिश्र काय योग है, जिसको आप पढ़ चुके हैं कि वो केवल छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को ही होता है। और यहाँ पर अनंतानुबंधी कसाय का मतलब है पहला और दूसरा गुणस्थान। तो आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग ये दोनों नहीं पाए जाएंगे, तो योग पाए जाएंगे 13। अब ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि योग कितने पाए जाएंगे। तो 2 कम हो गए, तो कौन से हो गए और क्यों हो गए? वेद पाए जाएंगे तीनों। अब कसाय जो चल रही है, अनंतानुबंधी क्रोध 1, अनंतानुबंधी मान 1, अनंतानुबंधी माया 1 और अनंतानुबंधी लोभ 1। ऐसे एक एक कसाय के अंतर्गत और हास्यादि 9 कसाय, हास्य रति रति आदि 9 और एक अनंतानुबंधी क्रोध ले लो, चाहे मान ले लो, चाहे माया ले लो, चाहे लोभ ले लो, क्योंकि एक समय में एक ही कसाय रहेगी। जिस समय आपको क्रोध आएगा तो आपको मान नहीं हो सकता है, मान होगा तो क्रोध और माया नहीं हो सकती है और लोभ भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार कसाय पाई जाएंगी 10। और जब आश्रव की चर्चा करेंगे तो आश्रव की चर्चा में 2 योग कम करना है और 15 कसाय कम करना है। अभी आगे और देखेंगे कि क्या कुछ कम होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर योग 2 कम करना है और कसाय 15 कम करना है। 2 और 15 17 और 57 में से 17 चले जाएंगे तो 40 का आश्रय बचेगा, जो अभी आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जब अनंतानुबंधी कसाय है तो उसके साथ में ज्ञान जब रहेगा तो केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये 2 ही ज्ञान 3 ही ज्ञान पाए जाएंगे, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। संयम में असंयम पाया जाएगा। भव्य संयम के बाद में दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये 2 दर्शन पाए जाएंगे। लेस्याएं 6 पाई जाएंगी, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। भव्य और अभव्य दोनों ही पाए जाएंगे। सम्यक्त यहाँ पर 2 पाए जाएंगे, मिथ्यात्व और सासाधन, ये 2 सम्यक्त पाए जाएंगे। और सैनी और असैनी दोनों पाए जाएंगे। आहारक अनाहारक दोनों पाए जाएंगे। गुणस्थान पहला और दूसरा, जीव समास पूरे 19 पाए जाएंगे। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4 और उपयोग 1, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन 2 और 3 ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो 3 और 2 5 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान में केवल 8 ध्यान पाए जाएंगे, आर्त ध्यान 4 और रौद्र ध्यान 4। तो 4 और 4 8 ध्यान पाए जाएंगे।
आश्रम की चर्चा में मैंने ऊपर आपको बता ही दिया था कि आपको कौन कौन सी चीजें कम करनी है। आपको 15 कषाय और 2 योग यानी कि 17 कम करके 40 का यहाँ पर आश्रम पाया जाएगा। और जातियां सभी इसमें ग्रहण हो जाती हैं, इसलिए पूरी 84 लाख जातियां और कुल भी 199 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे। इस प्रकार अनंतानुबंधी कषाय में जो मुख्य है, संसार को बढ़ाने वाली है, ऐसी अनंतानुबंधी कषाय का चिंतन मनन हमने किया तो ज्ञान यहाँ पर सम्यक्त नहीं पाए जाएंगे, मिथ्या ही 3 ज्ञान पाए जाएंगे। योगों में आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग नहीं पाया जाएगा। सम्यक्त में केवल 2 सम्यक्त पाए जाएंगे, मिथ्यात्व और सासाधन। आहारक में आहारक और अनाहारक दोनों पाए जाएंगे और गुणस्थान में पहला और दूसरा पाया जाएगा। ध्यान 4 और 4 8 पाए जाएंगे और आश्रम 40, जाति टोटल पूरी 84 लाख और कुल 199 लाख करोड़ ये पाए जाएंगे। अब हमारे सामने चर्चा चलती है, अनंतानुबंधी कषाय के बाद में आती है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान कषाय का मतलब है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव जिसने मिथ्यात्व का परित्याग कर दिया है। और अनंतानुबंधी कषाय जिसके पास में अब नहीं है, ऐसी अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में अप्रत्याख्यान कषाय की चर्चा चलेगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अनंतानुबंधी कषाय के सद्भाव में इसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। और जहाँ अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है वहां पर अप्रत्याख्यान कषाय अपना काम करती है। तो यहाँ पर जो कषाय है अप्रत्याख्यान, उस कषाय की चर्चा में 24 स्थान लगाए जाते हैं। गतियां पूरी 4 पाई जाएंगी। अब इंद्रियों में ध्यान रखना, क्योंकि अप्रत्याख्यान कषाय है, सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो चुका है और सम्यक दर्शन जिसको भी प्राप्त होता है वो पंचेंद्री होना जरूरी है। 1 इंद्री 2 इंद्री आदि जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर इंद्रियां उनको पंचेंद्री पाए जाएंगे। काय में त्रस काय पाए जाएंगे, स्थावर नहीं पाए जाएंगे। योग, अब यहाँ पर वही 2 योग को छोड़कर माने आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, ये दोनों योग भी नहीं पाए जाएंगे। यानी कि 15 योग पाए जाएंगे, 4 मन के, 4 वचन के और 5 काय के। वेद तीनों पाए जाएंगे, वेद तीनों पाए जाएंगे, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। और कषाय वही की वही 10 मानी अप्रत्याख्यान कषाय कोई 4 में से 1। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे कषाय भी 10 पाई जाएंगी। अब यहाँ पर ज्ञान कुमति, कुश्रुत, कुअवधि की जगह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान पाए जाएंगे। ज्ञान के बाद में आता है असंयम। तो यहाँ भी एक ही संयम पाया जाएगा जिसका नाम है असंयम। और असंयम के बाद में दर्शन, तो यहाँ पर 3 दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याएं 6 पाई जाएंगी, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, अप्रत्याख्यान कषाय के साथ में वैजीव
भव्य ही होता है, अभव्य नहीं। अब सम्यक्त्व की जब चर्चा चलेगी तो उसके पास में मिथ्यात्व, शास्त्रादन और सम्यक मिथ्यात्व, ये तीनों नहीं पाए जाएंगे। औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक, ये तीन सम्यक तो पाए जाएंगे। अब सैनी ही वो रहेंगे, असैनी नहीं होंगे। आहारक, अनाहारक दोनों अवस्थाएं उनकी हो सकती हैं। गुणस्थान अब उनका चौथा हो जाएगा। अभी तक अनंतानुबंधी में पहला और दूसरा था, लेकिन जब अप्रत्याख्यान की चर्चा चलेगी तो गुणस्थान चौथा माने चतुर्थ। जीव समास पंचेंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4 और उपयोग में 3 और 3 6 उपयोग पाए जाएंगे। 3 ज्ञान के और 4 दर्शन के। अब ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर 2 धर्म ध्यान और जुड़ जाएंगे, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 2 धर्म ध्यान। ऐसे 10 ध्यान पाए जाएंगे। ध्यान के बाद में आता है आश्रम। अब आश्रम में विशेष ध्यान ये रखना है कि 15 कसाय तो उसके पाई नहीं जानी है, 10 कसाय पाई जाएंगी। योग में उसके पास में 2 नहीं पाए जाएंगे, यानी 15 और 2 17 नहीं पाए जाएंगे। और अब उसको सम्यक दर्शन हो गया है, तो सम्यक दर्शन होने के कारण उसके पास में मिथ्यात्व नहीं पाया जाएगा। आज अब उसके पास में मिथ्यात्व नहीं पाया जाएगा तो अब कितने बचे? कहते हैं कसाय के 10 वेद, योग के 13 वेद, 10 और 13 23 और 12 अविरति। अब 12 अविरति लगा लेंगे तो 35, अर्थात उनको आश्रम पाया जाएगा 35 का। अब कितने का नहीं पाया जाएगा? तो 22 का नहीं पाया जाएगा। अब 22 कौन कौन सी हैं जिनका आश्रय उनके पास नहीं पाया जाएगा? तो 15 कसाय, 2 योग, कितने हो गए? 17। और 17 के बाद में 5 मिथ्यात्व। इस प्रकार से 22 का आश्रय उनको नहीं पाया जाएगा और शेष 35 का पाया जाएगा। आश्रम के बाद में आता है जाति। तो यहाँ पर जो जाति हमें लेना है वो पंचेंद्री संबंधी जाति हमको लेना है। तो पंचेंद्री संबंधी जाति में चारों गतियों की संख्या आ जाएगी, तो जिसका टोटल होता है 108.5 लाख। जातियां हो गई 26 लाख, मनुष्यों की 14 लाख, देव नार की और त्रियंश इन तीनों की 4 लाख। तो 12 और 14 26 लाख जातियां पाई जाएंगी और कुल पाए जाएंगे 108.5 लाख करोड़। इस प्रकार हमारे और आपके द्वारा अनंतानुबंधी 4 और अप्रत्याख्यानावरण 4। अब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान में क्या अंतर है, कहाँ अंतर आएगा, ये थोड़ा हमको और चिंतन मनन के साथ लगा लेना है कि जब गति की चर्चा करेंगे तो गति चारों है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इंद्रियों में अंतर आ जाएगा कि अनंतानुबंधी कसाय के साथ में 5 इंद्रियां रहेंगी और अप्रत्याख्यानावरण कसाय के साथ में केवल 5 इंद्रिय रहेंगे। काय में अनंतानुबंधी के साथ में 6 काय ले लिए जाएंगे, लेकिन अप्रत्याख्यान के साथ में केवल 3 काय ही लिया जाएगा। योग में कोई अंतर नहीं है,
वेद में कोई अंतर नहीं है। योग पूरे 13 पाए जाएंगे, वेद भी तीनों पाए जाएंगे। कसाय जो चल रही है वो सहित 9 और तो 10 कसाय हैं ये। और ज्ञान में अंतर पाया जाएगा। अनंतानुबंधी के साथ में रहने वाला ज्ञान कुमति, कुसुर्त और कुअवधि कहलाएगा। और अप्रत्याज्ञानावरण कसाय के साथ रहने वाला ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान कहलाएगा। संयम में कोई अंतर नहीं है, दोनों के पास में असंयम है। दर्शन में अंतर पाया जाएगा। अनंतानुबंधी कसाय के साथ में 2 दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। परंतु अप्रत्याज्ञानावरण कसाय के अंतर्गत चक्षु दर्शन, अचक्षु के अतिरिक्त अवधि दर्शन भी पाया जाएगा। लेस्याओं में कोई अंतर नहीं है, 6 उनके 3, 6 इनके पाई जाएंगी। और लेस्या के बाद में भव्य, आप विशेष ध्यान रखना है, अब वो केवल भव्य ही है, अभव्य नहीं। अभव्य जीव वो कहलाता है जिसको कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है, और भव्य जीव वह कहलाता है कि जिसको सम्यक की प्राप्ति होती है। अब तो यहाँ उसको सम्यक की प्राप्ति हो ही गई है, क्योंकि उसके अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया है। ये दर्शन में अंतर पाया जाएगा। लेस्या में कोई अंतर नहीं, तो ये भव्य है और वो अभव्य है। सम्यक्त में अंतर पाया जाएगा, वहां पर मिथ्यात्व और सासादन था। यहाँ पर 3 सम्यक्त पाए जाएंगे, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक। अब यहाँ सैनी असैनी में अंतर ये है कि यहाँ सैनी ही पाए जाएंगे और वहां पर सैनी और असैनी दोनों थे। यहाँ पर आहारक और अनाहारक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान में अंतर है कि वहां पहला और दूसरा, अनंतानुबंधी के साथ में पहला और दूसरा गुण स्थान, और अप्रत्याज्ञानावरण कसाय के साथ में चौथा गुण स्थान, केवल चौथा गुण स्थान पाया जाएगा। जीव समास में अंतर है, अनंतानुबंधी के साथ में 19 जीव समास पाए जाएंगे और यहाँ केवल एक पंचेंद्री सैनी संबंधी उपयोग जीव समास पाया जाएगा। पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4। अब उपयोग अनंतानुबंधी के साथ में 5 उपयोग, यहाँ पर 6 उपयोग, परंतु वहां पर कुमति और कुसुर्त था, यहाँ पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान है। इतना अंतर अपने को जानना है। उपयोग के बाद में आता है ध्यान। तो अनंतानुबंधी के साथ में क्रोध, मान, अनंतानुबंधी के साथ में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये चारों 4 8 पाए जाएंगे। लेकिन अप्रत्याख्यान कसाय के साथ में 2 ध्यान और बढ़ जाएंगे, धर्म ध्यान, अर्थात आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4 और धर्म ध्यान 2। अब आश्रम में भी अंतर पाया जाएगा। वहां पर आश्रम में मिथ्यात्व जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मिथ्यात्व कम हो जाएगा। यहाँ पर 22 कम हो जाएंगे और वहां पर 17 कम हो रहे थे। जातियों की अपेक्षा से अनंतानुबंधी में पूरी 84 लाख जातियां थी, लेकिन यहाँ पर पंचेंद्री संबंधी 26 लाख जातियां पाई जाएंगी और कुल वहां पर पूरे टोटल 199 लाख करोड़ और यहाँ पर केवल 108 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे। इस प्रकार आज हमारे द्वारा आपने जाना कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कसाय में कितना अंतर है।
अनंतानुबंधी कसाय का मतलब है कि अनंत संसार जिसका है, जो अनंत संसार में भटक रहा है या जिसको अनंत संसार में भटकना है। बहुत से ऐसे हमारे साधक होते हैं कि जिनके एक जगह पैर नहीं टिकते हैं। वे अनंतानुबंधी कसाय की तरह यहाँ और वहां भटकते ही रहते हैं, एक निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं कि हमें रहना कहाँ है, किसके पास में रहना है, और रहना भी है तो सामने वाला जिसके पास में रहना चाहता है, सामने वाला कहता है भाई हम आपको नहीं रखते हैं, इस कारण भी भटकता रहता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अनंतानुबंधी चारों गतियों में भटकाने का काम करती है, परंतु अप्रत्याख्यान भटकन को रोकता है। अब सम्यक्त जब जिसको हो जाता है तो वो सबसे पहले अपने मन की चंचलता को भी रोकने की कोशिश करता है। अनंतानुबंधी के साथ में चंचलता तीव्रता रूप में रहती है, पर सम्यक्त के साथ में उसकी चंचलता में थोड़ा सा परिवर्तन भी आता है। तो इस प्रकार से अनंतानुबंधी जहां पर एक बार किसी से बैर हो जाए तो वो बैर बंधा ही रहता है, कमठ और पारसनाथ की तरह, अर्थात मरुभूति और पारसनाथ की पर्याय का जो बैर था वो अगले भव तक यानी कि 9 भवों तक और लगातार चलता रहा। इसी को कहते हैं अनंतानुबंधी कसाय। तो हमको और आपको अनंतानुबंधी कसाय को जानने के बाद किसी से भी किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना है। अगर कभी किसी से बोलचाल में गलती हो जाए, हमारे द्वारा अप्रिय बोल दिया जाए या हमारे भाव और परिणाम खराब हो जाए, तो भाव और परिणाम खराब होने के बाद भी हमें किसी से बैर भाव नहीं रखना चाहिए। बैर भाव हमारा कुछ समय के लिए, किसी को गुस्सा आता है तो कुछ समय का गुस्सा कोई बात नहीं है, लेकिन वे गुस्सा 6 महीने का उल्लंघन नहीं करने वाला होना चाहिए। अनंतानुबंधी के साथ में जो गुस्सा करता है उसके साथ में बैर की गांठ हमेशा बंधी ही रहती है। वह अपने बैर की गांठ को कभी खोलने की कोशिश नहीं करता, कभी अलग करने की कोशिश नहीं करता है, और उसकी बैर की गांठ हमेशा कसाय भाव रूप रहती है। प्राय करके हमारे बीच में बहुत धर्मात्मा जीव मिलेंगे, और इतने धर्मात्मा जीव मिलेंगे कि मंदिर में 3-3 4-4 घंटे का समय वे देते हैं, परंतु आपस में बोलचाल यदि किसी से एक बार बंद हो गई है तो उससे नहीं बोलेंगे।